श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनू जब कथा सुनाई, जय ही प्रकार सुर सरी मई आई। इसका भावार्थ है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषन समेत नहाए, विविधि दान महे देव निपाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी बिदे नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कोप सरिता सरिनाना, सलिल सुधा सम मनी सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के जो कमल खिले हैं, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पतों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजरी बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तही लोभाई। चारु बचारु बिचित अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनोत समाना, बैठे सकल वस्तु लैनाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान शेष धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनूरति नाथ चितेरे। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जो जनक निवासु, बिथक ही विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी थकित यानी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के प्रकोटों को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। धवल दाम मणि पुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिया निवास सुंदर सदन, शोभा की मी कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन
किया ही कैसे जा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गए रख संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के यानी मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़साले और गौशालाएं हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव सैनत बहु तेरे, नत ग्रह सरिस सदन सब केरे। पूर्व बाहिर सर सरित समीपा, उत्तर जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति है, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, यानी डेरा डाले हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहू मोर मनु माना, या रही रघुबीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, राजन रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कई कर निकेता, उतरित हो मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सूचि भूरि भट्ट, भूसूर भर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहु एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जाने भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामक विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र न ही बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुगद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बहु विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखे हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय यानी राजा जनक विशेष रूप से विदेही हो गए। प्रेम मगन मन जान न पू, करी विवेक धरि धीर। बोले ओ मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर।
मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनको वेदों ने नीति कहकर गान किया है? कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धारण करके नहीं आया है? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछे सती भाऊ, कहू नाथ जनी करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन हई बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। कहो मुनि बिहसे कहे नपनी का, बचन तुम्हार ना होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिया सभी जा लगी प्राणी, मन मुसुका ही रामु सुनी बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनु दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राखे सब साखी, जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि तब चरण देखी कहराओ, कही न संको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहे, मुनि आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनका प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनु नाथ का मुदुत विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विधेय जनक जी आनंदित होकर कहते, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसे नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहा बासु लै दीन बुहाला। करी पूजा सब विधि सेविकाई, गयु राउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय यानी सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा पाकर अपने घर चले गए। ऋषि संग रघुवंश मणि, करी भोजनु विश्रामो। बैठे प्रभु भ्राता
सहित दिवस रहा भरी जामू। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। लखन हृदय लालसा बिसेसी, जाई जनकपुर आइयो देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कही मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलिसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, भूल गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनऊपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। जौरा उर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सुख बचन स प्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आभू नगरू, सुख निधान दो भाई। करू सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों को नेत्रों को सफल करो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनिपदी कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों को नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्यों की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परि कर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाता। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमल के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष-बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सिर लोचन, बदन मयंक त्रापत्र मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भ्रगटी भर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चांकी। कानों में सोने के कनफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भय तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है।
रुचिर चौतनी सुभंग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टीप टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखन नगरो भूप सुत आए, समाचार पर बासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। नीरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन जरोखनी लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती इस तरह घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कही परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कौ सुनी अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में ही नहीं आती। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कौ न आही, यह छवि सखी पट तरियो जाई। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का ही विकट भयानक वेश है, उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बड़े किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखदाम। अंग अंग पर वारी हई, कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सावरे और गौरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहू सखी असी को तनुधारी, जो ना मोह रूप निहारी। कहू सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनूं सियानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना उससे सुनो। ई दो दशरथ के ढोटा, बार मलालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिरिनी साचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर सा जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभज मृदुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामो रामो धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले और सुख के खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेशु बरिकाछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नामो राम लघु भ्राता, सुनो सखीता सो सुमित्रा माता। जिनका रंग गौरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बांध लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता
सुमित्रा है। विप्र काजू करी बंधु दो, मग मुनि बंधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनी हर्षी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी राम छवि को एक ही, जोगी जानकी यो बरु ओही। जो सखी इन ही देख नर नाहु, पन परि हरि हटि करही विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। कहु कहे ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजी, विधि बस हटी अविवेक ही भोजी। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, यानी प्रण पर अरे रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। कहु कहो जो भल अहि विधाता, सब कह सुनियो उचित फल दाता। तऊ जानकी ही मिली ही बरु एहु, नाहिन आली इहा संदेहु। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता कि वह सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस बने संजोग, तो कृत कृत्य होई सब लोग। सखी हमरे आरती अति ताते, कभु ए आवही एही नाते। जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। ना है तो हम कहूँ सुनू, सखी इन्ह कर दर्शन दूरी। यो संगठू तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली अपर कहु सखिनी का, यही बिहार अति हित सभी का। को कहो शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहि सयानी, यह सोनी अपर कही मृदुबानी। सखी इन कहो कौ कौ अस कही, बड़े प्रभाव देखत लघु ओही। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर प्रभाव इनका बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी आलिया कृत अगभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिव जी के धनुष का बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरंची रची सिय सवारी, तेही श्यामल बरु रचे बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कही मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्ष ही वर्षि ही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जो बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख
और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुल पूरब दिशि गे दो भाई, जहो धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल बेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। ते ही पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोनों के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जो जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जो बैठे देखे ही सब नारी, जथा जोगु निच कल्लु अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियत योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिसु प्रेम बस, पर सिम मनोहर गात। तन पुलक कही अति हर्षु हियो, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकीत बखाने। निज निज रुचि सब लही बोलाई, सहित सने जाही दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेश मोह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह को रचे डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाहि, जाने विलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजनु प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मर्दु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आयसु पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़ी संकोच के साथ
दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निसी प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सब भी संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन की नी तब जाय, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जरा तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु को शोभुताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय से धरकर लेटे रहे। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरुते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सकल सोच कर जाई नहाय, नित्य निबाही मुनि ही सिर नाय। समय जानी गुरु आय सुपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखो जाए, जो बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नदन नटत कल मोरा। नई पत्तों फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्पवृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोहो सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बोरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो की, प्रभु हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो रामई सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चहुदिसी चितहि पुछि मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन।
तेई अवसर सीता तो आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और माली से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता जी ने उन्हें गिरिजा जी यानी पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किनी अधिक अनुरागा, निच अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाली देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखीन, पुलक गात जलु नैन। कहू कारण निज हर्ष कर, पूछई सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरित अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखन बागो कुंवर दुई आए, बड़े किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सावले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिए ही अति उत्कंठा जानी। एक कही नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिनु निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्व बस नगर नर नारी। बरिनत छवि जत सब लोगु, अवसी देखी अहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तक सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य उन्हें देखना चाहिए। वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सिंह सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली उग्र करी प्रिय सखी सोही, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरी सिए नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। मंगल भवन अमंगल हारी, दवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सोनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानु मदन दुदम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकन यानी हाथों के कड़े, करधनी और पायजब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ऐसी ध्वनि आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कई फिरी चितई तही ओरा, सिंह मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल,
मनहु संकोचे निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, यानी टकटकी लग गई, मानो निमी जानकी जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरंच सब निच निपुनाई, विरची विश्व का प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिकार कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरही, सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिए शोभा ही बरनी, प्रभु आपनी दशा विचारे, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण के समय अनुकूल वचन बोले। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी की जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जा सुबिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु छोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर्क ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उस सब का कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुपंथ सिंह कर सहज स्वभाव, मनो को पंथ पगु धरे नकाऊ, मोही अति से प्रतीति मन केरी, जय सपने ऊपर नारी नोहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वपन में विप्राय स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कैलही नरी पुरन पीठी, नहीं पावई पर तिय मनु ढीठी, मंगन लहिना जिन कहनाई, ते नर बर थोरी जग माही। रण में शत्रु जिसकी पीठ नहीं देख पाते, प्राय स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिए रूप लोभान, मुख सोच मकरंद छवि, करी मधुप इव पान। यूं श्री रामचंद्र छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जो बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तो बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमल की कतार बरस जाती है।
लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक निहुन परिहरि निमेषे। अधिक सने दे भय भोरी, शरद ससे ही जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित यानी निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग रामी उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिए सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकी कछु मनु सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मुड़कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवंते प्रगट भे, तई अवसर दो भाई। तकी से जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो तो निर्मला चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहित नीके, गुज बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, श्रवण सुभग भूषण छवि छाय। विकट भ्रुकुटी कच घूगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे यानी लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाही मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। थोड़ी नाक और गाल बड़ी सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मनी माल कंबू कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मनियों की माला है। सन के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। केहरी कटी पट पीत धर, सुषमा सील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी कमर वाले पिताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धरी धीरजू एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। भौरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिए तब नयन अघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया।
पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरो सब कही सभीता। पुनि आऊ बही बेरिया काली, अस कही मन भी हसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगे कि बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलंबो मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर रामू उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्यमयी भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत ही रस धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चढ़ी। देखन निस्मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाड़ी प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जानी कठिन शिव चाब सुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने सो बागुन खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता हुई थी कि सुकुमार गुनाजी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रेम की स्मृति से उनके हृदय में एक क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्या की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेमई मृदु मसिकीनी, चारों चित भीति लिखिलीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पार्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदू नहीं जाना। भव भव विभव परा भवकारिणी, विश्व विमोहिनी स्व बस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाशन करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाले हैं। पति देवता सुत्य महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित ना सकी कही, सहस शारदा शेष। पति को इस देव मानने वाली शेष नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सेवती तो ही सुलभ फल चारी, बरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं।
मोर मनोरथ जानूनी के, बसु सदा उरपुर सभी के। किन्हीं प्रगट न कारण तेहि, अस कई चरण गए बैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिये भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी की विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिए सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिल ही जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहिरा चेहु मिली सो बरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सो जान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि बाति गौरी असी सुनि सिए, सहित ही ये हर्षी हली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनी पुनी, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सावरा वर यानी श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखिया हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिए हिये, हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय का जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय सराहत सिए लो नाई, गुरु समीप गवनी दो भाई। राम कहा सब को सिख पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उससे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दू भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, रामू लखनऊ सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आयसु पाई, संधिया करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी ससी ओहु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारो कीनु मन माही, सिय बदन समहिम करनाई। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उस सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि चंद्रमा चित्ता सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मो सिंधु पुनि बंधु, विषु दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदू बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर इसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी यानी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गतई बड़ई बिरहीनी दुखदाई, ग्रसी राहु निज संधि पाई।
कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को यानी चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में तो बहुत से अवगुण है, यानी जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुखपट तर दीने, होई दोषु बड़ अनुचत कीन्हे। सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निसा बड़ी जानी। अतः जान की जगह मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवी गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंद बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, ओ अरुण अवलोक होता था, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन। जिमी तुम्हार आगमन सुनी, भय नरपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नृप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकी चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्ष सकल निसा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हई टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय होगा, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु भी गठन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु यानी आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। कनित्य क्रिया करी गर पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आय सुनाई, हर्ष बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाई। चलू तात मुनि कहू तब, पठवा जनक बुलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मास पारायण, 8वां विश्राम।